नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कीप ऑन स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन पेपर करवाया जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएसएसएल हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे इस चैनल पर हर तरह के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आज मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का पेपर 1 करवाने वाला हूँ, जो कि आपका 17 तारीख का है। तो आप इसमें मैं 1 से लेके पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको पूरे वीडियो की देखें और साथ में आपको इसकी प्रॉफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है देखिए रीजनिंग का, आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए क्या है, सब्जियों के 20 डब्बे, क्या है दोस्तों, सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या है? उनमें से प्रत्येक का भार बताना है आपको। उनमें से आपको बताना है दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या बोला गया है, सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक भार बराबर क्या है। तो देखिए पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बों में 1/3 भार 10 केजी है। तो देखिए प्रत्येक डिब्बों में का भार 1/3 है। इससे क्या आपका निकल पा रहा है, इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा। दूसरा अगर देखें तो क्या है, 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। अगर यदि दोनों मिला दें तो 20 डिब्बों का कुल भार निकल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न इंग्लिश में दोस्तों, क्योंकि जिसका पेपर लिया हूँ मैं वो इंग्लिश में दिया था। तो देखिए इसमें इंग्लिश है, सिर्फ ये क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। इसमें बताया गया है द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको बताना है इसमें से कि हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास क्या होगा। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 8 होता है। तो ये आराम से जानते थे दोस्तों, आराम से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन सभी ऑप्शन में से बताना है आपको। तो जान लीजिए, जब किसी पिंड में असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में परिवर्तन होता रहता है। किसमें होता है दोस्तों, चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताइए। तो उस समय वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों, तो अभी आप सभी नहीं याद रखिए तो भी चलेगा। वैसे उस समय कौन था, तो याद रखिएगा इंदौर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों के बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। कौन से तत्व के बाहरी कोष पूर्ण होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए 18वां ग्रुप का जो तत्व होता है उसके बाहरी कोष पूर्ण होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नोबल गैस के भी नाम से जानते हैं। जैसे आर्गन हो जाता है, क्रिप्टन हो जाता है, जेनोन हो जाता है, रेडन हो जाता है, सब किस में आता है दोस्तों, ये बाहरी कोष वाले में आता है, जो कि 18वें ग्रुप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इजी प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो आराम से बना सकते थे दोस्तों। देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड को, आंसर आपका सब किलोमीटर में, तो सबसे पहले आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। यदि आप किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो दोस्तों कैसे चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुना करते हैं। तो अब यदि कर दिए 18/5 से, तो कटाइए, देखिए 5 या 15, 18 या 54, यानी क्या हो गया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड आ गया आपका। अब क्या बोला है, 3 घंटा और 20 मिनट। देखिए 3 घंटा 20 मिनट को आप रेशियो में लिख सकते थे दोस्तों। 3 घंटा और 20 मिनट को हम लिख सकते थे क्या, 20 मिनट बाय 60, क्योंकि 60 का 20वां हिस्सा यदि कटा दिए तो 1/3, यानी 3 सही 1/3 को किए तो कितना हो गया आपका, देखिए तो 10/3, ये इतना आपका घंटा हो गया। अब बोला है इतने घंटे में तय की कोई दूरी, तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर है, तो इतने घंटे में इसको गुना कर दीजिए। कितने से कटा दिए,
कटा दिया 18 और 18 नहीं 180 किलोमीटर पड़ती है। देखिए यहाँ पे है ना 180 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसको हम हिंदी में समझाते हैं। बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज। बोल रहा है क्या, एक ऐसा बल जो कि ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल की तरफ लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम वेट भी बोलते हैं। वेट को हम वजन भी बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों, काफी इजी प्रश्न, आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, मैथ के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन, ये क्या बोला गया है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। यदि आप इसे चेंज किए तो कितना हुआ, हम जानते हैं सबसे पहले काम रेकरिंग का होता है, तो इसे जोड़े तो कितना है 12, 9 6 15, 15 में 12 गया दोस्तों, कितना बचा आपका 3 बचा। और यहाँ देखिए माइनस भी है तो दोस्तों यहाँ पे -3 बच गया। अभी दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 27, 27 में -3 हुआ तो कितना बच गया आपका 24, और यहाँ 1/3 है। देखिए 24 और 1/3 है, यानी 1/3 है, कटा दिए तो कितना आ गया 8, यानी इधर का टोटल का वैल्यू आ गया आपका 8, और 8 है और यहाँ भागा है 56, 8 को भागा दिए 56 से तो कितना आ गया 8 7 56 7, तो आंसर 7। आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो किसने निभाया था दोस्तों? रणवीर सिंह ने निभाया था, याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इजी प्रश्न है, देखने में बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये देखिए यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा टोटल को, तो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों बचेगा 3a - b, b - c और c - a, और नीचे भी सेम है दोस्तों 3a - b, b - c और c - a। आप आराम से क्या कर सकते हैं, दोनों को घटा देते तो वैल्यू 1 आ जाता है। ये सिर्फ फंसाने के लिए क्वेश्चन था, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे यदि आपको फॉर्मूला याद है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आप दिमाग लगा सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका डिस्पेरेंसी में रह गया, क्योंकि ये आंसर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है, तो कौन सा पूर्ण घन है, आप देखिए ये भी पूर्ण घन आपका हो गया, ये भी हो गया, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया डिस्पेरेंसी में हो गया, तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न बोला गया है उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये तीनों क्या है, ये तीनों साइंटिस्ट है, लेकिन जो विराट कोहली है सभी जानते हैं क्रिकेटर है। तो इसमें से क्या अलग हो गया दोस्तों, विराट कोहली अलग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या बोला गया है, सेक 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ठीक है, तो 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप जिसे गौर से देख रहेंगे तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 10, ये देखिए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं ये 4 होगा क्योंकि स्क्वायर था, तो 10 थीटा। इसी को तरह को अगर इसे लिखा है दोस्तों तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इसके माइनस है तो इसे भी लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से अगर ये हम ये क्रॉस कर दिए तो इधर क्या बचा दोस्तों कि 10 4 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, इसी का तो वैल्यू पूछा था, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये वैल्यू 3 होगा। तो यही 3 राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला दोस्तों जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इसको हम सेंट्रीपिटल भी कहीं कहीं लिखा रहता है दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस हिल ऑफ स्टेशन। तो आप याद रखिए, इसका हिंदी में बता देता हूँ। इसका बोला कि राजकुमारियों का हिल स्टेशन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों किसे कहा जाता है, कोडाई कैनाल को। किसको बोला जाता है, कोडाई कैनाल को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से बताना है कि जो सूचना दी गई है दोनों में से सूचना कौन सी पर्याप्त है। बोला क्या एंगल एसीबी का मान बताने के लिए आपको बताना है कौन सी सूचना पर्याप्त है। तो आप देखिए इस फिगर में, जो फिगर है आपकी, इसमें से यदि हम इसका निकालना चाहिए, ये वाला वैल्यू निकालना चाहें, तो इसके लिए दोस्तों ये वाली और दोनों सूचना आपको पर्याप्त है, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो निकलेगा ही नहीं। तो एंगल डी की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी निकलेगा, क्योंकि हम एक थ्योरम पढ़े हैं इस तरह का दोस्तों, आप सभी को याद होगा। इस थ्योरम के बेसिस पे ये एंगल और ये एंगल जब तक पता नहीं रहेगा तो दोनों निकलेगा नहीं, इसलिए हमको दोनों एंगल निकालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बोला गया दोस्तों, देखिए आखिरी में से कौन सी आकृति श्रृंखला में रिक्त भरी जाएगी। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया है, इसमें से दो अलग अलग था, क्लोज था, तो बाद में क्या किया दोस्तों, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो सेम इसी तरह देखिए इसमें भी दोनों सटा है, तो नेक्स्ट में क्या कर देगा दोस्तों, दोनों को अलग अलग कर देगा। इस तरह का फिगर कौन सा ऑप्शन में है, इस तरह का फिगर ऑप्शन नंबर बी है, और ये करेक्ट बी है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही आप सभी को मैं बता दूं कि इस पर मैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी हर तरह का प्रीवियस का पेपर सॉल्यूशन करवाता हूं। तो चैनल को बने रहे दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन में आपको हमारी इस चैनल के थ्रू आपको मदद जरूर मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है दोस्तों, तो आराम से बना सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो नज़दीक वाला ये नज़दीक बनेगा, तो ये आपका डायग्राम इधर बनेगा और ये आपका इधर बनेगा, और ये जो कलर वाला पार्ट है ये इधर रहेगा। साथ ही ये डब्बा है दोस्तों, तो ये डब्बा इधर वाला कलर रहेगा और इधर खाली रहेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, 1 नंबर, तो हम ए कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों की अवधारणा अंतर्निहित है। धारणा क्या दोस्तों, छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। धारणा क्या है दोस्तों, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, ये तो सही बात है, तभी तो इन्होंने कहा कि हमें आपकी नोट्स पढ़ने के लिए चाहिए, तो ये करेक्ट है। दूसरा देखिए दोस्तों, छात्र एक उसकी समझ से सत्यापित करना चाहता था, ये कहीं नहीं कहा गया है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि मुझे नोट्स चाहिए, ये नहीं किया गया, तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो केवल एक अंतर्निहित होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड, यानी गर्म खून का कौन सा प्राणी है दोस्तों, तो आप सभी को बताना है। तो गर्म खून का कौन सा प्राणी है, पिजियन है, यानी कबूतर एक ऐसा प्राणी है जो गर्म खून का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न करता है, प्राध्वनि उत्पन्न करता है। तो याद देखिएगा दोस्तों, कौन करता है, परपोइसेस, कौन करता है दोस्तों, परपोइसेस करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला के क्वेश्चन में आएगी। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, ये डायग्राम है, इसमें से आपको ये हुआ है। देखिए क्या क्या नेक्स्ट में क्या किया, इस ट्रायंगल को भी पलटा दिया और उसे भी पलटा दिया। अब इस बार क्या किया दोस्तों, देखिए एक बार जस्ट इसका उल्टा ले लिया, फिर राइट ले लिया, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये क्या आएगा, इधर आएगा। अब ये वाला चीज़ क्या आएगा, इधर आएगा आपका। इधर कौन से ऑप्शन में, बस एक ही ऑप्शन है, आप आराम से छांट सकते थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको दोस्तों पता चलेगा कि किस तरह के पैटर्न एग्जाम में आए हुए हैं और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करके कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है। तो उस हिसाब से हम उस पर वर्क कर पाते हैं और हम एग्ज़ाम को इजी से क्रैक कर पाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन
पीएच 7 से कम होता है। क्या बोला दोस्तों? 7 से कम। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल का एक मैं वैल्यू बता दूं कि जो 7 से ज़्यादा रहा तो ये क्षारीय हो जाता है दोस्तों। याद रखिए क्या सा हो जाता है? क्षारीय। और 7 से कम रहा तो ये क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और 7 पे रहा तो याद रखिएगा ये उदासीन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बोला गया 7 से कम तो क्या होगा? पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय होगा। और अम्लीय ऐसा कौन सा चीज़ है? तो अमोनिया क्लोराइड ही अम्लीय है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर। तो दोस्तों बोला गया है कि कौन सा मिनिस्टर ने पावर टैक्स इंडियन स्कीम लॉन्च किया है जिससे क्या होगा कि पावर लूम सेक्टर में बढ़ावत होगी। तो याद रखिए दोस्तों, स्मृति ईरानी ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, तो आप आराम से करिए। ठीक, क्या बोला गया है? कोई गाय बिल्ली नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना रहे? गाय का कोई गाय बिल्ली नहीं है दोस्तों, ये किसी बिल्ली है तो हम बिल्ली को CAT कैट लिख लेते हैं दोस्तों, ये काव है। ठीक है, बोला कोई गाय, तो कोई गाय यहाँ पे दोस्तों ये कोई गाय है, यहाँ पे कोई गाय बिल्ली नहीं है तो ये क्या हो गया? बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। फिर बोला सभी बिल्लियां की मूछें हैं, तो सभी बिल्लियां की मूछें हैं तो यहाँ पे मूछे को M से ले देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब निष्कर्ष की तरफ आते हैं। क्या बोला गया है? कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गाय बिल्लियां हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कन्फर्म तो हो नहीं रहा तो हम ये नहीं कह सकते हैं दोस्तों। चलते हैं फिर क्या है? कुछ गाय की मूछें हैं, यहाँ पे बोला गया है कि सभी बिल्लियां की मूछें हैं, गाय की कोई बात ही नहीं की गई है, तो हमारा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बोला गया दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक हैं? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें से बताना है कि इसमें से चौथा का फिगर कौन सा आएगा। यदि आप ध्यान से देखें दोस्तों तो हो क्या रहा है? देखिए ये क्या हो गया? ये इधर आ गया दोस्तों, ये नीचे आ गया और ये इधर आ गया, ये हो गया। क्या हो रहा है दोस्तों कि ये क्या है? क्लॉकवाइज में घूमते जा रहा है। देखिए दोस्तों ये इधर था तो ये इधर आ गया, अब ये यहाँ था तो अब फिर ये यहाँ आ गया। अब क्या होगा दोस्तों? ये यहाँ आया, अब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? ये भी ध्यान दीजिए कि फिगर किधर घूम रहा है। देखिए ये नीचे था तो ये इधर आ गया, यानी ये एंटी क्लॉक में जा रहा है। देखिए ये ऐसा था तो ये एंटी क्लॉक में गया, इधर गया, फिर ये क्या गया दोस्तों? फिर ये ऊपर चले गया, यानी ये आपका एंटी क्लॉक में जा रहा है। तो आप यहाँ पे ये इधर आ गया दोस्तों, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? ये इस बार किधर आएगा दोस्तों? ये इस बार इधर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इधर है। आप इसमें से ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा फिगर है। मात्र एक ये फिगर और ये फिगर दोस्तों, बाकी आप चेक कर लीजिए, ये दोनों तो ऑप्शन छाड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ दोस्तों? इसके जस्ट पीछे क्या है? प्लस प्लस माइनस। तो देखिए इसके पीछे प्लस प्लस माइनस, इसके देखिए दोस्तों प्लस प्लस माइनस। तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन में जा रहा है। ये देखिए अब ये आएगा, इसके पीछे ये है, इसके पीछे भी यहाँ पे ये है, इसके पीछे भी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? प्लस माइनस ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ऑब्वियस से डी होगा। तो आराम से आप इस तरह से ऑप्शन से छाड़ करके बना सकते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया दोस्तों, इंग्लिश में प्रश्न मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। बोला गया हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। तो बोला गया दोस्तों कि वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा के एक मॉलिक्यूल्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 10 मॉलिक्यूल्स हुए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 10 मॉलिक्यूल्स आराम से कर सकते थे। यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो याद है कि इसको दोस्तों धावन सोडा भी नाम से जाना जाता है, धावन सोडा।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दोस्तों धारणा पे प्रश्न है दोस्तों, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सतत विकास के लिए घरों की ऊर्जा आपूर्ति अनिवार्य है। सतत विकास के लिए घरों की ऊर्जा पूर्ति अनिवार्य है। धारणाएं क्या बोला गया दोस्तों, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया सतत विकास के लिए ऊर्जा आपूर्ति है, और यहाँ पे बोला गया कि अधिक चमत्कार के लिए कि उपयोग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है दोस्तों, ये गलत है। नेक्स्ट क्या बोला गया, अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेष भूमि उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ पौधे पश्चिम दिशा में लगा जाए। ऐसा कुछ बोला ही नहीं जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कथन में, तो ये क्या हो गया, दोनों अवधारणाएं गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अवधारणाएं गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो बोला क्या गया है, कुछ धातुएं लोहा है। तो देखिए दोस्तों ये धातु बना दिए, धातु को दोस्तों धो से ले देते हैं, और कुछ धातुएं लोहा है, तो कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातुएं ये लोहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बोला गया कुछ लोहा भारी है, तो यहाँ पे हो गया कुछ लोहा भारी है, तो भौआ। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया है, अब निष्कर्ष क्या बोला गया, देखिए सभी लोहे धातुएं हैं, सभी लोहे धातुएं हैं। यहाँ तो कुछ की बात हो रही है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। फिर बोला गया सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं हैं, ये भी रिलेशन नहीं बना दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ग्रुप डी में ज़्यादा कॉम्पैक्ट प्रश्न नहीं आती है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न किस तरह से आते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए बोला कि आप 5 दोस्तों के बीच को केक बांटा जाना है, 4 केक को क्रमशः बांट दे दिया गया दोस्तों इन चारों के रेशियो में। तो बोला केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को अगर बाय मेथड बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत सादा तरीका बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए दोस्तों, इन सभी का नीचे का एलसीएम ले लीजिए। यदि आप सभी नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, हर का एलसीएम, तो ये कितना आता है दोस्तों, 72 आता है। नीचे का एलसीएम ले तो कितना गया दोस्तों, 72। तो हम मान लेते हैं कि पूरा केक कितना था, 72 था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, बोला क्या गया, पहले दोस्त को कितना बोला, 1/8, यानी 72 का 1/8 मिला पहले दोस्त को, तो कटा दीजिए कितना आ गया, 9। यानी आपका समझ लीजिए दोस्तों कि 9 केक मिला पहले को। उसी तरह फिर 72 में से 1/6 मिला, तो 72 का 1/6 मिला दूसरे दोस्त को, तो कितना हो गया, 12×6 = 72। तो इसको कितना मिल गया दोस्तों, 12 केक। उसी तरह तीसरे केक को कितना मिला, 5/12। तो दोस्तों यहाँ देखिए 5/12, तो कितना हो गया, तो 12×6 = 30, यानी 30 केक मिला तीसरे वाले को, और चौथे वाले को फिर 12×6 = 72, यानी कितना मिल गया दोस्तों, 6 केक। तो इस तरह से दोस्तों आपको कितना केक बन गया, देखिए जोड़िए तो 57, यानी 57 केक इन चारों को मिल गया। बचा दोस्तों किसका, 5वां वाले का हिस्सा। तो अब 72 केक टोटल था दोस्तों, उसमें से 57 केक बच चुका है। बचा कितना केक दोस्तों, तो 72 में 57 घटा लीजिए, तो बच गया कितना दोस्तों, 15 केक। तो 15 केक बचा कितना में, टोटल में 72 में। तो यदि आप इसे कटा लिए, ठीक है, 3×5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 24, 5/24। अब 5/24 केक बचा है दोस्तों, 5/24 कौन सा ऑप्शन है, ये। काफ़ी इजी था दोस्तों, आराम से आप वीडियो को स्लो मोशन करके देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो जरूर समझ में आएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा मेथड है, मैंने खुद बताया है, इसलिए आप सभी इसे जरूर ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। यदि बोला यदि पाइप को ये लिखा जाए तो स्वान को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या क्या गया है, सिंपल से क्या क्या गया है, सबका प्लेस वैल्यू लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, तो उसका लिख लिया। आई कितने पे आता है, 9 पे, फिर पी 16 पे, और
E5 पे आता है। तो सबका प्लेस वैल्यू लिख लिया दोस्तों। तो ठीक इसी तरह सबका प्लेस वैल्यू इसमें भी लिख लीजिए दोस्तों। कितना है, एस का 19 आता है, डब्ल्यू 23 आता है दोस्तों, ए का 1 आता है और एन का 14 आता है। आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए दोस्तों। यही याद है तो एक तरीका याद है कि दोस्तों मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इजोटी वाला फॉर्मूला। तो क्या है, 5, 10, 15, 20, 25। आपको याद नहीं रहे तो इस पे आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए बोला क्या गया, अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अंतिम अक्षर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो अंतिम अक्षर 4 है। तो आप यदि जीनियस वाला काम करेंगे दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो आप सबको निकालने का भी जरूरत नहीं। तो सिंपल से देखते हैं एन का वैल्यू 14, 14 यानी 4। आराम से आप जल्दी से 1 सेकंड में भी कर सकते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बोला गया है, विपरीत दिशाओं से आ रही इतना इतना मीटर दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो दोनों गाड़ियों का संयोजी गति प्रति घंटा कितनी होगी। दोस्तों याद रखिए क्या बोला गया, जब भी गाड़ी विपरीत दिशा में आए तो क्या होती है, दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो देखिए दोस्तों विपरीत दिशा में आ रही है तो यानी क्या हो गया, जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 152.5 प्लस यहाँ पे क्या दोस्तों 157.5, दोनों जुड़ गया दोस्तों। ये आ गया स्पीड। और आपको टाइम कितना गया, 9.3 सेकेंड। तो 9.3 सेकेंड। अब यदि आपको क्या करना है दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर स्पीड में आपको निकालना है तो इसको ये दोनों मीटर में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 से हमको यहाँ गुना करना पड़ता है। यदि आप इन दोनों को जोड़ दिए दोस्तों तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़िए तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 310 आ गया। और यहाँ पे कितना 9.3 है दोस्तों, और 18/5 से इसको गुना कर दिए तो कि 18/5 से इसको कटा दीजिए दोस्तों। 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 5। अब देखिए 3.1, इसको पॉइंट उड़ाए तो 1 0 यहाँ से, इसको और इसको कटा दीजिए तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 10 बार में कट गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये 10 बार में कट गया यानी क्या हो गया, 60। यानी एक गाड़ी की स्पीड आपकी हो गई दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। संयोजित, दोनों गाड़ी की संयोजित, यानी एक गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर है तो दो गाड़ी की क्या हो जाएगी, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 120 किलोमीटर। काफी इजी प्रश्न है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुस्तक के लिए किसे चुना गया। तो किसे चुना गया था, तो याद रखिएगा मार्क टुली को चुना गया था। किसे, मार्क टुली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन के नाम से लिया गया, लैटिन से लिया गया है। तो किसका लिया गया दोस्तों, आयरन का लिया गया है। कहाँ से लिया गया, लैटिन से। तो ये 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा आवाज संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो आवाज संख्याओं का युग्म बताना है दोस्तों। तो देखिए क्या हो गया, 71 से 73 कितने का गैप है दोस्तों, 2 का। देखिए 3 से 7 कितने का गैप है दोस्तों, 4 का। अब इसी तरह के दोस्तों 37 से 41 कितने गैप है, 4 का। और 43 से 47 कितने गैप है, 4 का। सबके बीच का गैप देखिए यार 4 का दोस्तों, लेकिन एक यही ऑप्शन है जिसका गैप 2 का है। तो हम कह सकते हैं ये इसमें से अलग है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला दोस्तों अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियन में भारत के कितने पदक जीते थे। तो ये दोस्तों 2017 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसे कोई जरूरी नहीं है जानना, फिर भी आप जान लीजिए उसमें कितने जीते थे, 16। तो अभी का करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो अभी का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप चैनल से बने रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही प्रश्न इंग्लिश में दोस्तों बोला क्या गया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। बोला गया क्या दोस्तों, इनमें से किसमें प्रतिरोध की किस पर डिपेंड नहीं करता दोस्तों, ये बता रहा है। तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही दोस्तों, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं करता दोस्तों प्रतिरोध, ठीक है। तो याद रखिए प्रतिरोध प्रेशर पे यानी दाब पे कोई असर नहीं करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए दोस्तों, ये कथन और निष्कर्ष का फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। बोला क्या है दोस्तों, सभी कारें जीप है। सभी कारें, ये कार है दोस्तों, और ये सभी कारें जीप है, तो जी को जीप। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला गया है, सभी जीप 4 पहिए हैं, तो सभी जीप 4 पहिए यानी F से 4 व्हील। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया, आइए निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। बोला गया सभी 4 पहिए कारें हैं। सभी 4 पहिए कारें हैं, ये गलत है दोस्तों। सभी 4 पहिए कारें नहीं है, सभी कार जीप है और सभी जीप 4 पहिए है, लेकिन सभी 4 पहिए कार नहीं है, ये गलत है। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला गया दोस्तों, कुछ 4 पहिए जीप है, कुछ 4 पहिए जीप है, तो कुछ तो हो सकता है दोस्तों, तो ये कुछ हो सकता है, तो ये सही होता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपका अपर से डाउन आएगा तो कुछ के लिए तो आपका हमेशा कंडीशन बन सकता है, लेकिन सभी के लिए अपर से डाउन के लिए नहीं बन सकता है। तो ये एक आपका ट्रिक था दोस्तों, तो याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया क्या, यदि cos स्क्वायर 5 और 1/cosec स्क्वायर का वैल्यू 17 है तो x है, तो आपको x स्क्वायर का वैल्यू बताना है। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी इजी है यदि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पता हो। देखिए दोस्तों, ये cosec स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, तो दोस्तों cos स्क्वायर को आप क्या ले सकते हैं, इसको आप cos स्क्वायर ही रहने दें, प्लस 1/cosec स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर होता है, यानी साइन स्क्वायर 5 हो गया, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर x। इसे हम ये चेंज करके रख सकते हैं दोस्तों। हमें बोला क्या गया है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने, तो आप देखिए कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। और 1 प्लस 17 बराबर कितना हो गया दोस्तों, x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 18। x का वैल्यू 18 हो गया, तो बोला क्या गया, x का स्क्वायर, यानी इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 324। तो हम आराम से 324 कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। बोला क्या, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टैंकी भरने से 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टैंकी भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल समय का बताना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आप सभी को आज मैं इतने इजी तरीके से बताऊंगा, आप सभी सिर्फ वीडियो को अंत तक बने रहे। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है, एक ए पाइप है जो कि 22 घंटे में भर सकता है, दूसरा बी पाइप है दोस्तों जो कि 33 घंटे में भर सकता है। यदि मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना हो गया दोस्तों, ये 66। ये हम जानते क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम होता है, तो ये 3 और ये 2, यानी ये 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है और ये 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है। बोला क्या दोस्तों कि उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो मैं सोच लूँ दोस्तों कि अगर 3 घंटे पहले बंद कर दिया ए को, तो मैं 3 घंटे और खोल देता हूँ, तो 3 घंटे में और खोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि ए पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भरा तो 3 घंटे और मैं खोल दिया रहता तो कितना होता है, तो ये 9 लीटर पानी और भर देता दोस्तों। 1 घंटे में 3 लीटर भरा तो 3 घंटे में 9 लीटर भर देता है, यानी सब मिला के ये कितना दोस्तों, 75 लीटर पानी भरा होता है, क्योंकि हम इसे टोटल मान लेते हैं। अब बोला क्या दोस्तों, दोनों मिलकर इस टैंकी को कितने दिन में भरेंगे, तो दोनों मिलकर कितना भरता है दोस्तों, 3 और 2 5 लीटर भरते हैं, तो हम दोनों मिलकर 5 लीटर भर लेते हैं, तो कितना हो जाता है दोस्तों, कटा दीजिए, 15 घंटे में भर लेगा। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, सिर्फ आपको समझना था, तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा लॉजिक मैंने बताया है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा 35वां क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आराम से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, अच्युत बोल रहा है कि 25,000 रुपये निवेश किया, एक चाय की दुकान खोलता है। इस राशि का वह 30% दुकान की फर्निशिंग में पर और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी का सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि आप देखिएगा तो क्या बोला कि 30% वो क्या किया, फर्निशिंग पे किया,
और 20% वो इस पे कर दिया। दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, ये 50% तो खर्चा कर चुका है, बाकी उसके पास कितने बच रहा है दोस्तों, 50% अब बचा है, क्योंकि टोटल 100% होता है दोस्तों। बोला 25,000 का निवेश किया था, 25,000 का निवेश किया था और उसमें से 50% कर दिया, यानी इसका आधा कर दिया दोस्तों। यदि आप इसको कटाइए तो कितना हो गया, 12,500। आप इसको भरवली भी कर सकते थे दोस्तों, मुंह से आंसर कर सकते थे। देखिए दोस्तों 25,000 है, 50% खर्चा किया, 50% बचा, यानी 12,500 बचा होगा। मुंह से भी आराम से कर सकते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से आपको पेन भी तरफ नहीं उठाना था। चलिए नेक्स्ट तरफ देखिए दोस्तों, ये CPSP का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते थे। बोला एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या बोला गया है, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई, यानी 1/7 की हानि हुई, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि उसके पास 7 पेन होता, 7 रुपये में वो खरीदा होता, उस पर 1 रुपये की हानि होती, तो बेचा कितना पे होता, 6 रुपये में बेचा होता। कितने में बेचा होता दोस्तों, 6 रुपये में। लेकिन यहाँ क्या बोला दोस्तों, वो 6 में नहीं बेचा, वह 144 रुपये में बेचा है। तो हम यहाँ से इसका रेशियो निकाल सकते हैं कि वह कटा दीजिए, 6×2 = 12, 6×4 = 24, यानी 1 बराबर कितना गया, 24। तो वो इसको आप CP मान लीजिए, आप इसको SP मान लीजिए। तो वो खरीदा कितना में था दोस्तों, एक पेन तो 24 पे में खरीदा था, तो 7 पेन कितना में खरीदा होगा, तो यहाँ से 24 से गुना कर दीजिए दोस्तों इसको, तो कितना हो गया आपका, 7 × 24 करते हैं तो 7 × 28, और यहाँ पे 7 × 14 है, 14×2 = 16, तो 168 में वो क्या दोस्तों खरीदा। तो बोला है क्या, यदि 189 में बेचता, 168 में खरीदा दोस्तों और 189 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला था, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, इंटू CP, इसको कटा दीजिए दोस्तों, तो 1/8, 1/8 को परसेंटेज में चेंज कीजिएगा दोस्तों, 12 सही 12.5% आंसर होता है दोस्तों, 12 सही 1/8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते थे रेशियो मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, याद देखिएगा दोस्तों, और इसमें CO2 लेती है। या एक प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया दोस्तों जिसमें CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है दोस्तों, बोला है क्या, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए क्या बोला गया दोस्तों, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। क्या बोला गया दोस्तों, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे अंदर से अच्छी नहीं होती। ये बात कैसे कहा गया दोस्तों, यहाँ से तो ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दूसरा निष्कर्ष देखिए दोस्तों, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बोला गया हम किसी वस्तु की या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों ये कह सकते हैं, तो ये सिर्फ केवल 2 निष्कर्ष सही कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए तो दोस्तों एल्युमिनियम करती है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दोस्तों देखिए, इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक सीधा शॉर्ट सा तरीका है दोस्तों, क्या कीजिए आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर लीजिए। यदि आप 24 को 9 से गुना कीजिएगा दोस्तों कितना हो रहा है, 9 × 36 और 216। इसके बाद 13 को अगर 16 से गुना कीजिएगा तो दोस्तों कितना हो रहा है, 208 हो रहा है। दोस्तों कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ से ये आंसर सही है। बाकी चेक कीजिए, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर ये है। अब सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तीसरा गति का नियम का उदाहरण क्या है, देखिए दोस्तों, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना। तीसरा है तेजी से आती हुई गेंद पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान केंद्र धीरे और अपने हाथ पीछे ले जाता है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ये तो गलत है दोस्तों। क्या तो दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम था कि हर क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों यही रॉकेट लॉन्च जो होता है इसमें भी वही होता है दोस्तों। ये रॉकेट होता है और नीचे से यहाँ पे फायर किया जाता है नीचे से, तो इसके जो क्रिया हुआ दोस्तों, इसके प्रतिक्रिया की तरफ रॉकेट ऊपर चले जाता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्यों की परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु का कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है, विस्थापित वस्तु द्वारा, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो दोस्तों इसमें से देखिए दोस्तों, ये भी सही हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार जो है गलती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से इसको गलती कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा तो क्या क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, 25 से यहाँ पे 23 हुआ यानी -2 हो गया। फिर देखिए दोस्तों, 23 से 21 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ यानी -2 कट्टा में। तो अगला काम क्या होगा दोस्तों, 21 से -2 होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19, यानी यहाँ पे बीच में क्या होगा 19। देखिए अब 19 कौन कौन सा में है, देखिए ये दोनों तो ऑप्शन छट गया दोस्तों। अब ये बचा है और ये बचा है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बी के बाद सी डी, सी डी के बाद ई एफ, यानी अब यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, तो यहाँ भी क्या होगा अगला पद, एफ के बाद जी एच। तो एच से कौन सा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यही एक ऑप्शन है। तो इस तरह से आप ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, क्या बोलेगा दोस्तों, सभी पंखुड़ियाँ फूल है। ठीक है दोस्तों, ये पंखुड़ियाँ हैं, सभी पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ को प से लिख रहे दोस्तों, सभी पंखुड़ियाँ फूल है। तो यहाँ पे फूल है, फूल को फ से लिखा दोस्तों। अब बोला है कि सभी पंखुड़ियाँ पीली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी पंखुड़ियाँ पीली है, तो यहाँ पे सभी पंखुड़ियाँ पीली है, तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों, सभी पंखुड़ियाँ पीली है। अब बोला सभी पीले फूल हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सभी पीले फूल है, तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ये दो तरह का डायग्राम बनेगा दोस्तों, जैसे देखिए पंखुड़ियाँ और यहाँ पे फूल। फिर यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों कि सभी पंखुड़ियाँ पीली है, तो यहाँ पे पंखुड़ियाँ है, सभी पंखुड़ियाँ यहाँ पे पीली है, तो यहाँ पे पीली हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या बोला गया, सभी पीले फूल हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये भी क्या हो गया, ये भी आपस में मिल गया दोस्तों, सभी पीले फूल हैं। तो अब निष्कर्ष क्या बोला गया है, सभी फूल पीले हैं, तो सभी फूल पीले हैं। यहाँ देखिए एक दूसरे में आपस में मिल जा रहा है दोस्तों, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ फूल पंखुड़ियाँ हैं, सभी फूल थोड़ी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला है सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, तो सभी पीले पंखुड़ियाँ ना तो इसमें फॉलो हो रहा है ना तो इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसमें दोस्तों कोई भी नहीं फॉलो होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया दोस्तों कि जो फिगर है इसमें से कौन सा फिगर में निकटतम समानता दर्शाता है। तो दोस्तों देखिए ये तो नहीं शो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से पता चल रहा है कि ये एक यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो एक ये नंबर है, बाकी तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी समानता दिखाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी ऑस्कर अवार्ड आयोजन किस देश में किया जाता है। तो यूएस में किया जाता है दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड किसके लिए किया जाता है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सिनेमा क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बोला है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो लिख लीजिए दोस्तों, रोहन प्लस रोहित एक साथ कितने दिन में करता है दोस्तों, तो ये 10 दिन में करता है। अब देखिए, जबकि रोहन उसी काम को अकेला
केला 15 दिन में कर सकता है दोस्तों। तो उसी काम को रोहन, तो रोहन कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब बोला है कि रोहित अकेले उसका वो कितने दिन में करेगा, तो इसलिए पहले इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये कितना क्या दोस्तों, तो ये देखिए दोनों मिलकर कितना काम किया, दोनों मिलकर काम किया दोस्तों आपका 15, और तो यहाँ देखिए दोस्तों दोनों मिलकर आपका कितना काम किया, एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो इसमें से रोहन ने और रोहित ने मिलकर 3 काम और रोहन ने 2 काम। तो इससे आपको पता चल गया कि अगर रोहन और रोहित मिलकर 3 काम करता है तो रोहन 2 काम करता है। तो रोहित का काम कितना दोस्तों, रोहित 1 काम करता है 1 दिन में। तो रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करता है? टोटल काम 30 है दोस्तों, रोहित का एफिशिएंसी 1 है तो उस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। तो ये था दोस्तों करंट का क्वेश्चन उस समय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि इनमें से कौन से आकृति इन दोनों के मेल से बनी गई है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी आकृति इन दोनों के मेल से बनी हुई है? तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है तो ये चीज़ होना चाहिए, तो ये तो हुआ नहीं। अब दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ये देखिए ये भी है दोस्तों, और फिर इधर से यहाँ से ये भी है, दोनों मिल गया दोस्तों। देखिए ये भी मिल गया आपका, और आपका ये वाला पार्ट जो था दोस्तों ये भी मिल गया, दोनों मिल गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट। ये दोस्तों बोला एक त्रिभुज के शीर्ष का ये और ये का क्षेत्रफल है। तो देखो दोस्तों ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। होता है देखिए दोस्तों, हाफ इंटू x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। मैं बता देता हूँ इसमें से x1 और y1 क्या है, सिर्फ आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये पहला वाला आपका x1 है गया ये, और ये आपका हो गया y1। फिर ये आ गया आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब ये देखिए आपका हो गया x2 और ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका x3 और ये हो गया आपका y3। तो आप आराम से सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो आप इतने पार्ट का यदि आप वैल्यू पुट करके बनाइएगा तो ये आएगा आपका 20। सब कुछ सॉल्व करके आप इसे कटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 10। आप सभी कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ जगह की कमी है दोस्तों और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मैं फार्मूला बता दिया, आप सिंपल सा फार्मूला पुट कीजिए और बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बोला गया पृथ्वी का द्रव्यमान बताना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दोस्तों, क्या है 6 × 10⁻24। क्या देखिए दोस्तों 6 × 10⁻24 kg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो बोल रहा है क्या, इसका हिंदी में बता देता दोस्तों। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा सॉरी कनाडा का है दोस्तों, इंडोनेशिया नहीं कनाडा। तो गलती से हो गया था दोस्तों, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया दोस्तों कौन सा फिगर इस फिगर से इनमें से सबसे ज़्यादा परफेक्टली मैच हो रहा है। तो देखिए दोस्तों हम यदि इसको एक गिलास मान ले और इसको एक प्लेट मान ले, तो क्या दोस्तों एक प्लेट है सिंपल सा और उस पर एक सिंपल सा गिलास है। तो उस तरह कौन सा ऑप्शन है, देखिए दोस्तों ये प्लेट पर गिलास है लेकिन ये लेटा हुआ है, और ये गिलास उल्टा है, ये भी लेटा हुआ है। सिर्फ ये एक ऑप्शन है जो कि दोनों प्लेट सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन इसका सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल फास्टेड, यानी वह इसका मतलब दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके तहत साउंड सबसे ज़्यादा यानी ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज चलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो चीज़ जितनी ज़्यादा सॉलिड होगी वो ध्वनि उसमें सबसे ज़्यादा तेज चलती है, तो सॉलिड में चलेगी यानी ठोस में चलेगी। ठीक है दोस्तों। और यदि पूछा जाए कि वैक्यूम यानी निर्वात में ध्वनि चलती है, तो नहीं चलती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला गया यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या कीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, इधर लिख लीजिए इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। बोला गया क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, दक्षिण, यानी दक्षिण आपका तो क्या बन गया दोस्तों, दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है। तो क्या क्या गया दोस्तों, देखिए तो यानी क्या क्या गया है, 45 डिग्री का अंतर कर दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा दोस्तों, 45 का अंतर होगा। तो उत्तर क्या होगा, यानी उत्तर ये है दोस्तों, इसमें भी 45 का अंतर हो गया, तो 45 का अंतर ये क्या हो गया होगा कि तो उत्तर पूर्व हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला गया दोस्तों, देखिए मपस यानी इसका महत्तम समावर्तक बताना है। तो जब भी भिन्न रहे और उसका महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक बताना रहो, तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या कीजिए आप, सिंपल सा, अगर महत्तम यानी एचसीएफ निकालना हो तो सिंपल सा है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए। 2 8 10 32, 2 8 10 32 का एचसीएफ निकालिएगा तो दोस्तों कितना आएगा, 2 आएगा। और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप देखिए दोस्तों, नीचे वाला का एलसीएम कितना होगा, 81 27 यानी 81 हो जाएगा। तो आप आराम से 2/81 निकाल सकते थे। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा रहे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है दोस्तों। जब एचसीएफ निकालने बोले तो, अगर एलसीएम निकालने बोले तो दोस्तों याद रखिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है। तो क्या है, साई प्रणीत। क्या है दोस्तों, साई प्रणीत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो उसे हम श्रम पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लेबर प्राइज भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य तो x का मान क्या होगा। तो 11 का विभाज्य का रूल क्या होता है दोस्तों, कि सम संख्याओं का योग, यानी x है, 4 है, 4 है, 6 है, 1 है, यानी सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग दोनों तो या तो 0 हो या फिर 11 से कटने लायक हो। तो दोस्तों देखिए, x यानी सम संख्याओं का निकालें तो देखिए, तो ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सबको जोड़ दिया तो कितना हुआ, 4 1 5, 5 प्लस x आया। और दूसरा विषम संख्याओं का जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों, देखिए तो 6 4 10। अब दोनों का योग या तो 0 आना चाहिए, सॉरी दोनों का घटाओ या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का सम। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम मान क्या रखते हैं दोस्तों, यदि अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ पे 10 और 10 कट के 0 आता है, तो हम x का वैल्यू मिनिमम 5 रख सकते हैं। तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी, तो हम 5 रख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। घोड़ा, बंदर, बाघ। यहाँ पे दोस्तों घोड़ा भी अलग हो जाता है दोस्तों, बंदर भी अलग हो जाता है और बाघ भी अलग। तीनों प्रजाति कभी किसी से सेम नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हौसला 2017 क्या है जिससे 16 नवंबर 2020
16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक बनाया गया। ये दोस्तों उस समय जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उस समय है करंट अफेयर से। लेकिन जान लीजिए दोस्तों ये क्या हुआ था, बच्चों के अधिकारों का उत्सव। क्या था दोस्तों, बच्चों के अधिकारों का उत्सव था हौसला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या दोस्तों, बोला गया है कि ये डायग्राम को देखना है और बताना है। बोला गया है कि कुल मोबाइल निर्माता इतना है 12,40,000। तो दोस्तों बताना है कि जिसमें से एबीसी मोबाइल 28% है, 12% है, पी क्यू आर 25 है, डी ई एफ 5 है और ये एल एम एन 30% है। तो बोला क्या गया दोस्तों क्वेश्चन में, कंपनी एल एम एन द्वारा कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। एल एम एन 30% मोबाइल निर्मित करती है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 12,40 का क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका 30% निकाल लेते हैं। 30% यदि आप इसका निकालिएगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 0 यहाँ से कट गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कीजिए तो आप इसका आ जाएगा 37200, इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों मैं आपको लोगों को ये एक तरीका जो था, ये जो रूल से था, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो कि आप वर्बली यानी मुंह से ही कर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट तरीका क्या है जो सिंपल सा है। आप क्या कीजिए दोस्तों कि आप इसमें से आप जीरो का वैल्यू मत मानिए। इसमें क्या कीजिए दोस्तों, ये आप जीरो मत मान लीजिए, इसमें से जीरो हटा लीजिए। यानी आप समझ लीजिए दोस्तों कि टोटल 100% का वैल्यू इतना होगा, तो जिसमें से 30% का निकालना है। तो 30% यानी 0 तो कट ही जा रहा दोस्तों। तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट के हिसाब से भी कर सकते थे। तो यहाँ क्या कीजिए 124 को गुना सिर्फ 3 से कर दीजिए तो कितना हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 और 372 कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए। यदि आप 372 देखते दोस्तों, देखिए मैं नीचे ले जा रहा हूँ कट करके, तो ये देखिए दोस्तों 372 डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, आपको पूरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, इस आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों इसमें से बोला गया है कि अगला अक्षर क्या है। तो आप अगर रीड करिए आराम से तो देखिए क्या बोला गया है। सी से डी हुआ तो दोस्तों +1, डी से एफ हुआ यानी +2, एफ से आई हुआ यानी +3, आई से क्या हुआ दोस्तों +4 होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आई के बाद क्या हो जाएगा JKLM यानी अगला डिजिट क्या होगा दोस्तों M। सिंपल से था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही। तो कितने रहे थे दोस्तों 112 रही थी। ये उस समय का करंट था दोस्तों, तो इसे भी आप सभी नेगलेक्ट करके चलें। चलिए नेक्स्ट, लेकिन इससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस फील्ड से हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें से आपको विषम चुनना है, तो विषम चुनिए दोस्तों। सभी को आप यदि देखिएगा तो क्या हो रहा है दोस्तों इसका देखिए सबका जल प्रतिबिंब बनना है। इसका भी जल प्रतिबिंब, इसका भी जल प्रतिबिंब, इसका भी जल प्रतिबिंब। लेकिन दोस्तों इसका देखिए कोई प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों एक जैसा है, यानी ये आपका इसमें से विषम हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर हमारे हमेशा वीडियो आती रहती है प्रीवियस ईयर की, जिससे कि आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। बोला गया है क्या 1,60,000 की धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ब्याज को क्या कर देता, प्रतिशत को आधा कर देता है वार्षिक दर को, और वर्ष को दोगुना कर देता है। यदि इसका आधा किया 10% का तो दोस्तों ये 5% हो गया रेट, और आपका क्या हो गया साल कितना हो गया 4 वर्ष हो गया, क्योंकि इसको डबल कर दिया 2 साल था तो 4 साल हो गया। तो दोस्तों आप 5% को आप क्या ले सकते हैं 1/20 ले सकते हैं। तो 20 यदि राशि रही होती तो उस पर 1 का ब्याज लेता तो 21 लेता दोस्तों। इस तरह से कितने साल क्या 4 साल।
ठीक है दोस्तों। तो 20 से 21, मैं आज आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। 20 से 21 इस तरह से कितना साल गया होगा, 4 साल गया होगा दोस्तों। 20 से 21 और फिर यहाँ से 20 से 21। मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। यदि आप इस सबको किए तो जीरो को छोड़ दिए तो 2 का 8 क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 और देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पे डाल दिए दोस्तों, 4 जीरो हो गया। अब इसी तरह दोस्तों 21 का स्क्वायर तो याद होगा दोस्तों। अब यदि इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 19481 दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि इतना प्राइस नहीं था, ये कितना था दोस्तों, देखिए 160000, यानी 1 जीरो ज़्यादा, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा था। तो दोस्तों इसमें बोला क्या गया कि हमने माना था ये हमारा राशि है और हमारा ये चक्रवृद्धि अमाउंट आया दोस्तों, यानी टोटल धनराशि आया, कुल राशि आई। तो हमें पूछ क्या रहा है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो ब्याज में इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे बात बता रहा हूँ दोस्तों, इन दोनों को माइनस करिएगा 34481। तो इतना तो था अमाउंट दोस्तों। तो आप काफ़ी आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। यहाँ पे एक ही जीरो है, 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी सेम प्राइस हो गया दोस्तों। इससे 1 टाइम मल्टीप्लाई तो इससे भी 1 टाइम। तो काफ़ी इजी करता था, आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। यदि 3 साल की बात होती तो आप 3 बार लेते, 2 साल की बात होती तो हम 2 बार लेते। इसी तरह से आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बोला गया किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। 2017 का बात हो रहा है, ये भी मानिए दोस्तों उस समय के करंट के अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो आप जान लीजिए कंपनी साधन के लिए किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ बोला गया दोस्तों क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर को क्या बोलता है दोस्तों, इसका हिंदी में बता देता हूँ। बोलता है क्या, आप महत्तम संख्या का दो असहभाज्य, क्या दोस्तों, सअभाज्य को हम को प्राइम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो बोलता है क्या, आप कोई 2 सअभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक बताइए। तो क्या होगा दोस्तों, हमेशा 1 होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये भी दोस्तों उस समय का करंट का था, इसलिए उस समय पूछ लिया गया, अभी इसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये कुश्ती से संबंधित था। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी से जो भी एक्सरसाइज है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी तैयार करते रहें। मैं आने वाले पूरे जितना भी पूरा वीडियो हुआ था दोस्तों, जितने भी टोटल पिछले बार एग्जाम किए गए, मैं टोटल की टोटल सेट्स आपको करवाऊंगा। तो आप सभी सेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी वीडियो आपको अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं वैसे आपको डेली बता दूं कि मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं दिन में 2 वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और तथा शेयर करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोला क्या है, ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बी और सी मिलकर इसे 10 घंटे में भर सकते हैं। बोला गया ए और सी मिलकर इसे इतने घंटे में भर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर इसे 7 दूनी 14 1 15 15/2 घंटे में भर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को परेशानी होगी। अब तो बोला क्या गया, ए अकेले टैंक को कितने दिन में भर सकता है। तो दोस्तों परेशानी होगी कि यहाँ पे ये बटे में आ गया। कुछ नहीं दोस्तों, मैं आपको एक शानदार तरीका बता रहा हूँ, आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आप क्या कीजिए, सिंपल से पहले इसका एलसीएम ले लीजिए जितना भी आता है। 6 10 और 15। अभी एक बार सोच लीजिए कि ये 2 यहाँ पे नहीं है, अभी सोच लीजिए। तो ये 6 10 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब क्या कीजिए दोस्तों, नीचे वाले को गुना कर दीजिए इससे, तो कितना आ गया 60।
सिंपल सा था दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेना था और जो आया उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना था 60। अब देखिए दोस्तों ये 10 आ गया, इधर कितना आ गया 6 दोस्तों। और इसमें देखिए क्या करना था, मैंने क्या किया सबको नीचे से डिवाइड कर रहा था दोस्तों। तो 15 को जब 60 से किया दोस्तों, तो देखिए 60 को 15/2 से किया डिवाइड, तो ये 2 ऊपर से कट गया, यहाँ से ये ऊपर जाएगा 2 दोस्तों और ये नीचे से कट गया, तो कितना हो गया 15×4 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया दोस्तों। यहाँ तक दिक्कत है, मैं इसे मिटा लेता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। चलिए अब हम चलते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बोला क्या क्या दोस्तों, ए के लिए कितने दिन बढ़ेगा, तो जैसे सबको आप जोड़ लीजिए, a + b, b + c, यानी आप सबको दिखेगा दोस्तों क्या हो रहा है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए ए बी बी सी सी, यानी सब 2-2 बार आ रहा है दोस्तों। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a + b + c बराबर कितना है, इन दोनों को जोड़िए 14 से 24, यानी मैं a + b + c निकालना चाहूँ तो इसको कटा दो यहाँ से, तो कितना आ गया दोस्तों 12। मुझे ए का एफिशिएंसी पता करना होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ए कितने देर में बढ़ सकता है। तो ए का एफिशिएंसी पाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए ए हम जानते हैं a + b + c 12 है, तो अगर b + c, तो मुझे पता है देखिए b + c एक बार में 6 काम कर सकता है, यानी a + b + c कितना है 6, और b + c का वैल्यू कितना है 6, तो इसे मैं इधर ले आया तो 6 आ गया। तो ए का फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 6। अब मुझे पता चल गया ए का फ्रीक्वेंसी 6 है, तो वो टोटल 60 लीटर टैंक है, उसे 6 की रेट से भरेगा तो कितने घंटा में भर देगा 10 घंटा में, तो ये 10 घंटा। काफ़ी इजी प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसे हिंदी में समझा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आपको इनमें से रिलेशन बताएगा। पहला क्या है, वेल मछली, फिर है सीप, फिर है ओशियन। तो दोस्तों आप सभी देखिए वेल, सीप और ओशियन, तो आप ओशियन में दोस्तों वेल और सीप दोनों आ जाती है, तो ये करेक्ट होगा। ये कौन सा ऑप्शन में, ये। चलिए दोस्तों चलते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन में आके हम 54वां प्रश्न पे आ चुके। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसका मतलब है दोस्तों कि इनमें से कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में, द्रव्य में और गैस में। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ठोस में भी पाया जाता है, द्रव्य में पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप पूछा जाए, इसमें एक पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल या अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा है, ब्रोमीन है, जो कि अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। यदि धातु पूछेगा तो धातु में याद रखिएगा दोस्तों कौन है, पारा है, जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नीचे देखिए आकृति पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। मतलब यदि ए बी ई सी के समांतर है, यानी ए बी और ये ई सी ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो एंगल बी सी डी 72 है, यानी बी सी डी यानी ये वाला लाइन, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ आपका 72 दिया हुआ है डिग्री। तो आपको बताना है एंगल बी ए सी का मान, यानी बी ए सी ये वाला एंगल बताना है दोस्तों, आपको ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए दोस्तों हम सभी जानते हैं एक चीज़, ये वाला आपने सीखा होगा दोस्तों ट्रांसवर्सल लाइन वाला, यदि ये पॉइंट और ये वाला एंगल दोनों आपका इक्वल होता था अल्टरनेट एंगल के थ्रू, तो यहाँ पे से देखिए दोस्तों, तो इसी तरह अगर इसको मैं बढ़ा दूँ और इसे भी ये जानता हूँ कि ये, तो यहाँ देखिए ये बन रहा है ना वही चीज़ दोस्तों, तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है, तो ये आपका 72 था, तो ये भी आपका 72 होगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस और दिमाग लगाना था दोस्तों, आराम से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पैटर्न को देखिए क्या बोल रहा है, अगर देखिए तो आई के बाद जे के बाद के एल, यहाँ देखिए +1 +2, अब देखिए एल के बाद एम एन ओ यानी +3, इसके बाद क्या होगा दोस्तों +4, ओ के बाद
MNOPQRS। तो आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एस लास्ट में है, कोई किसी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी में। तो आप बाय ऑप्शन भी छाट सकते थे और डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे दोस्तों। हमेशा मैं बोलता हूँ आप सभी को कि स्मार्ट वर्क करिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बोला गया है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित दिखती है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, वामापार्थ, यानी क्या होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब चलते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द सेकेंड कंपनी हिट $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्टर। बोला क्या दोस्तों, ऐसी कौन सी कंपनी है जो $900 बिलियन का टर्नओवर की एप्पल के बाद। तो कौन सी दोस्तों, अमेजन थी। वो उस समय के बाद दोस्तों, ये 2017 की बात है, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था दोस्तों, याद रखिएगा। तो कौन सी कंपनी थी, अमेजन थी, जो एप्पल के बाद थी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उसके पहले दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि हमें कहाँ कुछ और बताने की जरूरत है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आया। साथ ही उसके साथ ही भी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा दोस्तों। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।